अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है और वो किसी तीसरे ऑब्जेक्ट जो कि सूरज है उसकी रोशनी से चमकते हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उनको अरेंज किसके अकॉर्डिंग से किया गया है? उनकी डिस्टेंस सूरज से, जितनी उसकी सन से डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया है। तो सन के सबसे पास कौन है? मरकरी है। फिर उसके बाद वेनस आता है, फिर हमारा प्यारी धरती आती है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर लास्ट में नेपच्यून। इन प्लैनेट्स को इस सीक्वेंस में याद करने के लिए एक मेथड बनाई है जो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसमें जो M फॉर मरकरी, वेरी में से V फॉर विनस, एफिशिएंट में E फॉर अर्थ और मदर में M फॉर मार्स, ऐसे ही सो ऑन ये कंसिडर किए जाते हैं। अब प्लैनेट्स होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कुछ प्रॉपर्टी उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए जिससे उनको क्या बोला जाए? प्लैनेट्स बोला जाए या उनको स्टार से अलग रखा जाए। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो प्लैनेट होते हैं उनको सन के अराउंड चक्कर लगाने होते हैं। किसके अराउंड? सन के अराउंड चक्कर लगाना होता है और एक फिक्स पाथ जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। जैसा कि इस डेफिनेशन में भी लिखा है, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। जो नीचे GIF लगा रखा है इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक फिक्स पाथ है। अब ऐसा नहीं कि आप ये मत समझना कि किसी ने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है स्पेस में, नहीं, ऐसा नहीं। ये इमेजिनरी पाथ हैं जो स्पेस की रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, उन लोगों ने डेवलप किया कि हाँ ये इसी पाथ में घूम रहा है, इससे बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्लैनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी प्लैनेट होने के लिए ये होती है कि उनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होना चाहिए, गोल जैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है पूरा स्पेरिकल हो, थोड़ा गोल जैसा होगा तो उसको प्लैनेट कंसिडर किया जाएगा। और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन 6th क्लास के अकॉर्डिंग 2 ही प्रॉपर्टी समझिए किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट होने के लिए। तो इन पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लैनेट किसको कंसिडर करते हैं, कैसे हम प्लैनेट को अरेंज करते हैं उनकी डिस्टेंस सन से देखते हुए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन सो इट टेक 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। जो मरकरी है, मैंने अभी बताया कि वो सन के पास है तो उसको सबसे पहले में लिखा जाता है। तो अब देखिए जो सबसे पास है उसको घूमने में भी तो कम टाइम लगेगा। किसके अराउंड? सन के अराउंड, क्योंकि वो सबसे पास है तो उसको जल्दी से चक्कर लगाने, और सन के चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। कितने डेज लगाता है? 88 डेज लगाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे घूम रहा हो। ये देखिए जो अंदर वाला ही मरकरी है। अब ये बाहर वाले को इतना लंबा पाथ कवर करना पड़ रहा है, लेकिन जो अंदर है ये छोटा वाला प्लैनेट, ये देखिए ये जा रहा है, जो इसको कितना छोटा सा पाथ, ये वाला इतना छोटा पाथ है, तो इसको ये पाथ कवर करने में या एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, विनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विंस एंड इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब देखिए विनस को क्या बोला जाता है? अर्थ का ट्विंस बोला जाता है। अब ट्विंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो शेप और साइज है वो अर्थ से मिलता जुलता है, और ये क्या है? हमारे पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मरकरी पास है लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट विनस कैसे हो गया? तो इसको थोड़ा समझते हैं। अभी तक तो आपने ये देखा था कि जो जितना गर्म चीज़ के पास रहेगा वो ज़्यादा गर्म रहेगा, लेकिन विनस के केस में मैं बोल रहा हूँ कि विनस ज़्यादा गर्म है, ये तो दूर है उससे, मरकरी से देखा जाए तो ये क्या है? दूर है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए किसी प्लैनेट में लाइफ होने के लिए वहाँ उसके अराउंड क्या होनी चाहिए? एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का अभी मतलब आप समझिए कि गैसेस की लेयर है, ये होनी चाहिए। अब वो गैसेस की लेयर क्या करें? जो सन की रेज आ रही हैं उससे जो हीट है उसको अर्थ में ही रख रही हैं। इस वजह से एटमॉस्फेयर नेसेसरी होता है किसी भी प्लैनेट में लाइफ होने के लिए। तो मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ क्या होता है कि यहाँ से अगर ये सपोज ये सन है
और यहाँ पे मरकरी है। जितनी हीट सन से आ रही है इतनी वापस टकरा के चले जा रही है, कुछ इसमें स्टोर नहीं हो रही है। इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी के पास, इसमें बिल्कुल स्टोर नहीं हुई, जितनी आई उतनी गई, तो ये गर्म नहीं होगा। विनस के पास लेकिन क्या है, ये विनस है, इसके पास क्या है, बाहर से एटमॉस्फेयर है, तो क्या होगा, यहाँ से रेस जो आई ये यहाँ टकराई और कुछ यहीं ट्रैप हो गई और कुछ बाहर चली गई, इसलिए विनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टर प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए फिजिकल कैरेक्टर से उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट है उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट और दूसरा पार्ट है जो उसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट में कौन कौन आते हैं, इनर प्लैनेट में आते हैं मरकरी, मार्स, अर्थ, विनस, और आउटर प्लैनेट में आते हैं जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस। अब देखते हैं इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इनर प्लैनेट हैं ये बने हुए सॉलिड पार्ट से, सॉलिड पार्ट्स मतलब पत्थर से बने हुए, और ये सन के काफ़ी पास हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है। और आउटर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट बने हुए गैसेस से बने हुए हैं और इनके डिस्टेंस सन से काफ़ी दूर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एस्ट्रॉइड आर इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब पहले तो ये देखते हैं एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। अभी मैंने एस्ट्रॉइड आपको समझाया नहीं है, तो अभी आप समझ लीजिए स्टोन्स हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। तो ये जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तभी मैंने मार्स और जुपिटर को यहाँ पे रखा है, सीक्वेंस में नहीं रखे हैं प्लैनेट्स, इसीलिए नहीं रखे ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जितने भी एस्ट्रॉयड हैं ये इसके इन दोनों के बीच में पड़ते हैं। तो जो एस्ट्रॉयड से इधर के प्लैनेट हैं उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, एस्ट्रॉयड के इधर वाले प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट को। तो इसमें ये पॉइंट है, दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एग्जाम्पल आर्यभट्ट। जो सेलेस्टियल बॉडीज या उनके मूवमेंट को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, और जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे एस्ट्रोनॉट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे आर्यभट्टा। ये फोटो लगा रखी मैंने आर्यभट्टा की, आपने ये फोटो काफ़ी देखी होगी। इनने इन्वेंट किया था, जीरो इन्वेंट किया था। साथ ही इनने ये भी बोला था कि जो मून है या और जो प्लैनेट्स हैं वो साइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। किसी और ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, वो उनसे टकरा रही है, तब वो चमक रहे हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं बिना टेलीस्कोप के इन्होंने इतनी डिस्कवरी कर दी थी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं। अब देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस have rings around them. These rings may be seen from Earth with the help of powerful telescope. देखिए जुपिटर और सैटर्न, इसमें तो रिंग आपने देखी होंगी, लेकिन यूरेनस में भी रिंग्स होती हैं। अब ये रिंग वो जो हम हाथ में पहनते हैं वाली रिंग नहीं है, ये रिंग है स्टोन्स, ये सब घूम रहे हैं इसके अराउंड और एक रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसा कि इस GIF में दिख रहा है आपको, छोटे छोटे पत्थर हैं और ये इसके अराउंड घूम रहे हैं, काफ़ी तेज स्पीड से घूम रहे हैं। तो ये बाहर से देखने में हमें रिंग की तरह दिखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते हैं। इसमें ये बोला गया है, एस्ट्रोनॉट्स ग्रो अबाउट 2 इंच टॉलर वाइल लिविंग इन स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट की जो हाइट होती है वो 2 इंच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ, स्पेस में जैसे ही जाते हैं। देखिए कितना अच्छा GIF से समझा रखा है। ये अभी स्पेस में गया है तो यहाँ पे इजीली बास्केट कर दे रहा है, लेकिन जब ये अर्थ में था तो ये क्या कर पा रहा था, इसका बास्केट हाइट ही नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ तक। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स सब प्लैनेट्स के बारे में कि क्या क्या है उनके पास, कैसे रोटेशन टाइम है, क्या रिवॉल्यूशन टाइम है, इसको देखते हैं। पहला प्लैनेट है इसमें मरकरी। अब मरकरी कितना टाइम लेता है, अभी हमने पहले बताया था, रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमने वो 88 डेज लेता है। और रोटेशन अपनी ही एक्सेस में घूमना वो कितना टाइम लेता है, 59 डेज लेता है। और इसके पास कोई भी मून अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। सेकेंड प्लैनेट है विनस। विनस रिवॉल्यूशन का टाइम लेता है 255 डेज और रोटेशन टाइम इसका है 243 डेज, और इसके पास भी एक भी मून नहीं है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, हमारी प्यारी धरती, जो रिवॉल्यूशन टाइम लगाती है 265 डेज और रोटेशन टाइम उसका 1 डे। ठीक है, अपनी एक्सेस में दिन और रात एक दिन में होते हैं, और रिवॉल्यूशन पूरा एक साल कितने का होता है, 365 डेज का होता है। और अर्थ के पास एक मून है
4th नंबर में आता है मार्स। इसका रिवॉल्यूशन टाइम है 687 डेज और रोटेशन टाइम है 1 डे और इसके पास टोटल मून है 2 मून है। अब जितना हम सन से दूर जाते रहेंगे उतना रिवॉल्यूशन टाइम बढ़ते रहेगा। अब जुपिटर जैसा कि काफ़ी दूर है, इनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है मार्स और जुपिटर के बीच में। इसको एक चक्कर लगाने में, सन के एक चक्कर लगाने में कम से कम 12 साल लगते हैं और रोटेशन टाइम अपने ही एक्सिस में घूमने में सिर्फ 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे 56 मिनट या आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 10 घंटे लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे घूम जा रहा है, तो आप देखिए ये बने हुए हैं गैसेस से बने हुए हैं। गैसेस हल्की होती हैं और ये इनका जो मूवमेंट टाइम है अपनी ही एक्सिस में वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए ये 9 घंटे में ही अपना एक रोटेशन कर लेते हैं। और इसके पास मून कितने हैं? अभी तक इसके पास 79 मून है, पर NCERT बुक में काफ़ी कम मेंशन है, लेकिन ये नया अपडेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जुपिटर के पास 79 मून है और आगे भी इसकी डिस्कवरी करी जा रही है कि इसके बाद और मून हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है सैटर्न। ये कितना टाइम लगाता है सन के अराउंड घूमने में? ये लगाता है 29 ईयर्स 5 मंथ और रोटेशन टाइम कितना है 10 आवर 40 मिनट्स और इसके पास मून कितने हैं? अबाउट 82 मून्स। तो सबसे ज़्यादा अगर मून पूछे जाते हैं किसके पास है तो आप आंसर लिखेंगे सैटर्न लिखेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। इसको सन के अराउंड घूमने में 84 ईयर लगते हैं और रोटेशन टाइम इसका कितना है 17 आवर 14 मिनट्स और इसके पास टोटल मून है अबाउट 27। लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का नेपच्यून, जिसको एक चक्कर लगाने में, सन के एक चक्कर लगाने में 168 ईयर्स लगते हैं और अपने ही एक्सिस में घूमने में 16 आवर 7 मिनट्स लगते हैं और इसके पास टोटल मून है अबाउट 14 मून्स हैं। तो इन फैक्ट्स और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको प्लैनेट्स को समझने में आसानी हुई होगी। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डील करेंगे सन के बारे में, अर्थ के बारे में और अर्थ को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।